ये पहली दफा हो रहा है कि टीम इंडिया कहीं पर अपनी धाक बिठा रही है, तो बात हो रही है उनके बॉलर जसप्रीत बुमराह की। मगर ये पहली दफा ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख लीजिए, अब वर्ल्ड कप 2024 उठा के देख लीजिए, बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2018-19 जब टीम इंडिया जीती थी उस वक्त भी हीरो जसप्रीत बुमराह बने थे। मगर मुसलसल ऐसी बॉलिंग के बाद अब सब नाम ले रहे हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। अब वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, ओवरऑल बात करें, तो शायद वसीम अकरम ग्रेटेस्ट बॉलर के अंदर आते हैं। वो कह रहे हैं कि आज के दौर के सबसे बड़े बॉलर जसप्रीत बुमराह हैं। और कब कह रहे हैं? जब जसप्रीत बुमराह की टीम पैट कमिंस की टीम के साथ खेल रही है, जब दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के साथ आपका मुकाबला है दरअसल। क्योंकि आप ओवरऑल देखें तो बेस्ट बॉलिंग आपको ऑस्ट्रेलिया की लगती है, और खासकर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हो, खासकर आप पर्थ के अंदर खेल रहे हो, और ऐसे में कोई नाम किसी एशियन बॉलर का ले तो ये एक बड़ा खास मुकाम होता है। ऑफ कोर्स लसिथ मलिंगा का मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने बोला कि बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और मिचेल मार्श का स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला कि कोई 2-4 कदम से बॉलिंग करने आए और 150 की रफ्तार से बॉल करे, ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। वो जसप्रीत बुमराह के बारे में ये कह रहे थे। मैंने वर्ल्ड कप 2023 एशिया कप 2023 जब मैं कवर कर रहा था उस बीच में भी, और वर्ल्ड कप 2024 जब मैं अमेरिका वेस्ट इंडीज में कवर कर रहा था उस बीच में भी मैं इंडियन फैन से बहुत पूछता था। उनसे जो भी सवाल पूछे कि आपके ख्याल में कौन हीरो बनेगा, वो बोलते थे कोहली या रोहित शर्मा, कोहली या रोहित शर्मा। और मैं सबसे ये कहता था कि आपके असल हीरो बेसिकली जसप्रीत बुमराह है। और वो कहते थे हाँ बॉलिंग में वो भी अच्छे हैं, बॉलिंग में नहीं पूरी टीम इंडिया में। आप सोचिए ना, जिस टीम के अंदर कोई 5-6 सुपरस्टार्स हों और सारे के सारे बल्लेबाज हों। मिसाल के तौर पर आप उनकी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें टीम इंडिया की, आपको सचिन तेंदुलकर मिलेंगे, आपको लक्ष्मण मिलेंगे, राहुल द्रविड़ मिलेंगे, सौरव गांगुली मिलेंगे, फिर आपको विराट कोहली मिलेंगे, रोहित शर्मा मिलेंगे, ऋषभ पंत अब इमर्जिंग स्टार हैं उनके, एक तरह से मतलब आने वाले स्टार हैं उनके, जायसवाल देख लीजिए। ऐसे में बुमराह कहीं ऐसे लगता है कि छुपे हुए हैं इन सबके बीच में। मगर सबसे ज्यादा इन स्टार्स में अगर कोई चमकता है हर मुश्किल वक्त में तो वो जसप्रीत बुमराह है। वो अलग बात है कि वो नेशन ऐसी है कि वो बल्लेबाजों को बहुत पसंद करती है, मगर उनका असल जो काम करते हैं वो जसप्रीत बुमराह है। वर्ल्ड कप 2023 के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट आप कह लीजिए कि वो हमें, और वर्ल्ड कप 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी, वर्ल्ड कप 2023 में चौथे नंबर पर उनकी विकेट्स थी, 20 विकेट्स उन्होंने ली। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब 2018-19 जीते थे 21 विकेट्स उन्होंने ली। और कैसा हो सकता है कि एक बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉलिंग कर रहा है और उसकी एवरेज हेजलवुड से भी अच्छी हो, मिचेल स्टार्क से भी अच्छी हो, और पैट कमिंस से भी अच्छी हो। मिचेल स्टार्क वो वाहिद बॉलर हैं दुनिया के जिन्होंने 2 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो। और मिचेल स्टार्क का हम सब मानते हैं वो अच्छे बॉलर हैं, अगरचे अब उनका एंडिंग करियर चल रहा है, मगर उनसे भी ज्यादा, यानी उन्होंने अपना पूरा करियर जो टेस्ट का खेला है उनसे भी अच्छी एवरेज जो है जसप्रीत बुमराह की ऑलमोस्ट 20 की है, मतलब 20 रन देकर विकेट। मगर अब की उनकी परफॉर्मेंस देखिए, सिर्फ 30 रन देके 18 ओवर 6 मैडन 30 रन 5 विकेट्स 1.67 की इकोनॉमी के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में कौन बॉलिंग कर सकता है? और ये ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह ने पहली दफा किया है। वर्ल्ड कप 2024 जो कि T20 का था, 4.6 या 4.17 की इकोनॉमी उस बंदे की, सिर्फ 2 छक्के पड़े हैं पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, 15 विकेट्स लिए हैं, 4.17। आप अंदाजा कीजिए T20 में उस बंदे की ये इकोनॉमी है। T20 के अंदर, मतलब T20 के अंदर 6 तक तो चला ही जाता है कोई भी बॉलर, मतलब 6 रन पर ओवर तो किसी को भी पड़ सकते हैं। मगर इस बंदे को पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 छक्के पड़े, एक पैट कमिंस ने लगाया था, एक शायद किसी साउथ अमेरिकन बल्लेबाज ने लगाया था, बट ये 2 पड़े हैं बस। और ओवरऑल बाउंड्रीज भी उनको कोई ज़्यादा नहीं पड़ी, इकोनॉमी इसलिए तो उनकी वो मतलब 5 से नीचे है वर्ल्ड कप के अंदर T20। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये अभी जो इंडिया का अभी की जो पीक चल रहा है कि एशिया कप से शुरू हुआ है वर्ल्ड कप 2023 के अंदर, अगरचे वर्ल्ड कप 2023 के अंदर जेन्युइन हीरो बने थे, शामी बने थे। 7 मैचेस में 24 विकेट्स हैं, बुमराह चौथे नंबर पे थे। मैं शामी को भी बहुत बड़ा बॉलर रैंक करता हूं, मगर मुश्किल कंडीशन में, वो भी खैर शामी भी मुश्किल कंडीशन में अच्छी बॉलिंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मतलब चुनना मुश्किल है। और दोनों का कॉम्बो बना होना तो फिर इस टीम को बीट करना मुश्किल है, और खासकर सीना कंट्री की कंडीशन मिलते हैं तो ये बहुत लीथल बॉलिंग हो जाती है। और अब देखिए ना, कोई सोच सकता था कि जब बेस्ट बॉलिंग की बारी आए तो कोई इंडिया का जिक्र करे। अच्छा, एक पूरी हिस्ट्री चलती है, जैसे पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री चलती है, हमारी बॉलिंग हमेशा अच्छी रही है, इसलिए हमेशा आंखें बंद करके सब कह देते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग बेस्ट है, या मतलब पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में। बट इंडिया के लिए क्या होता था कि हमेशा कहते थे कि उनकी बैटिंग बेस्ट है, मतलब जिस टीम के अंदर रोहित शर्मा है, जायसवाल है, विराट कोहली है, केएल राहुल टेस्ट पर्सपेक्टिव में देखें तो अच्छे बॉलर हैं, ऋषभ पंत हैं, जिनके बारे में वसीम अकरम ने कहा ऋषभ पंत के बारे में कि मैंने ऐसा बैट्समैन देखा ही नहीं है।
उसके बीच में कोई जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक बॉलर का नाम ले रहा हो, और वो भी अब कप्तान है खैर पहले टेस्ट के अंदर, और वसीम अकरम कह रहे हैं कि वो बेस्ट बॉलर है एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड। और आप जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैं 2023 से कह रहा हूँ, जब वो बंदे की रिटर्न हुआ था, उसकी मुझे सबसे अच्छी खूबी क्या लगती है, मतलब देखिए ना, एक बॉलर जो सभी बॉलर आपको मिल जाएंगे 145 पे बॉल करने वाले, हर टीम के अंदर 2-2 3-3 होंगे हर टीम के अंदर, अगरचे पाकिस्तान में अब नहीं है बट ओवरऑल सब टीम में, पाकिस्तान में भी मतलब पेस इतने पैसे बॉल करने वाले हैं तो सही। आप शाहीन अफरीदी को उठा के देखें 2021 में वो 148 149 तक बॉलिंग करते रहे, अब खैर उनका पेस गिरा है। पॉइंट इज कि इतनी अच्छी हार्ड लेंथ के ऊपर बॉल करने वाला आपको बॉलर कब मिलेगा, वो चाहे टेस्ट खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे T20 खेल रहे हो, मार्जिन ही नहीं है कहीं पर आप इनको मतलब स्लो कर सके। सोचिए ना कि ऑस्ट्रेलिया का हम सोचते हैं कि वो अटैक करते हैं, करके दिखाएं, मतलब जसप्रीत बुमराह के सामने अटैक करके दिखाएं। और मैं आपको ऑनेस्टली, शायद इंडियन फैंस को बुरा लगे, मेरी हमेशा रही है यार, इस बंदे को कुछ स्लो करके दिखाए। मतलब एक बंदा है ना, वो चाहे किसी देश का हो, चाहे हम पाकिस्तान का क्यों ना होता, तो मैं ये मन में जरूर रखता है इसको कर सकता है क्या हिटिंग। अब ये पिछले 2-3 वर्षों में नहीं मैं कह रहा, आगे पीछे भी उनकी बॉलिंग उठा के देखें, वो ज़बरदस्त बॉलिंग करता रहा वो बंदा। उसके यॉर्कर स्पेशलिस्ट उनको कहा जाता था, इस पर्सपेक्टिव में उनको T20 में देखते थे, मगर अब उसने वनडे में और टेस्ट के अंदर भी अपनी धाक बैठाई है। वो अभी सब कह रहे हैं कि अभी बैठाइए, बट मुझे लगता है कि पहले भी, लाइक 2018-19 का वो बेस्ट, सबसे ज़्यादा विकेट्स उन्होंने ली थी, 21 ली थी। नाथन लाइन ने भी उस वक्त 21 विकेट्स ली थी। मिचेल स्टार्क, मार्श कह रहा हूँ, पैट कमिंस और हेजलवुड सब इनसे बाद में आए थे। और मतलब हर कंडीशन के अंदर, खैर सीना कंट्री के अंदर कुछ ज़्यादा ही वो लिथल हो जाता है बुमराह, अपने देश के अंदर भी है, और ओवरऑल आप उनकी टेस्ट के विकेट्स उठाएं तो 73% विकेट्स उनकी सीना कंट्री में है। और मैंने पहले भी एक व्लॉग किया था कि आप इंडिया की आप मतलब सोच देखिए कि जसप्रीत बुमराह के पहले 18-19 मैच उठा के देखें, आपको 1 या 2 मैच इंडिया में मिलेंगे, सबके सब सीना कंट्री में थे, सबके सब। और कितना लंबा करियर हो चुका है उनका अभी भी, मगर उन्होंने श्रीलंका में एक टेस्ट मैच नहीं खेला, और जहाँ तक मैं गलत ना हूं तो वो बांग्लादेश में भी कोई टेस्ट मैच नहीं खेला हुआ उस बंदे ने, मतलब अपने घर में ही खेले हैं जो खेले हैं। एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तो खैर सीरीज खेलते नहीं, दुबई में भी वो टेस्ट नहीं खेले होंगे, सिर्फ अपने घर में खेले, थोड़े खेले, ज़्यादा नहीं खेले। 73% टेस्ट विकेट जो हैं उनकी सीना कंट्रीज के अंदर है। तो आप देखें, सब बात कर रहे हैं कि बेस्ट बॉलर इन ऑफ द वर्ल्ड है एट द मोमेंट, कि वो बेस्ट बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं। और आप ओवरऑल भी उनकी आप अगर एवरेज उठाएं टेस्ट हिस्ट्री की, क्रिकेट की टेस्ट हिस्ट्री की, तो दूसरे नंबर पर बेस्ट एवरेज है 20 की उनकी, दूसरे नंबर पर, यानी 20 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट करना। अभी तो खैर आप देख लीजिए जो पर्थ टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में किया कि 30 रन देकर उन्होंने 5 विकेट्स आउट किए, 30 रन देकर 5 विकेट्स आउट किए। जो विकेट आउट किए वो देख लीजिए, शायद इंडिया अपने घर के अंदर, ऑस्ट्रेलिया अपने घर के अंदर इंडिया के खिलाफ सेकंड लोएस्ट स्कोर पर आउट हुआ है। तो ये है, और खासकर 150 के ऊपर तो सब बैट मान के बैठे थे कि इंडिया ये मैच तो क्या ना इंडिया से, और इसलिए इससे पहले भी मान के बैठे थे कि इंडिया अपने घर के अंदर 3-0 से हार के आया था न्यूजीलैंड से अपने घर के अंदर। पर मुझे लगता है कि अब टीम इंडिया वो टीम बन चुकी है एक्चुअली में, कि जहां पर इनको बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स मिली, वहां पर ये दूसरी टीम को टिकने नहीं देंगे, वो चाहे साउथ अफ्रीका के अंदर खेल रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के, चाहे न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हो। अब ये थोड़ा के हो गया है। अभी मुझे लगता है कि WTC का रेस इंडिया से थोड़ा दूर है, मतलब इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, बट मुझे लगता है कि बुमराह ने आकर टीम में जान डाल दिया है। ये भी अब देखना कि बुमराह 5 मैचेस खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, क्योंकि ओवरऑल उनको रेस्ट दिलाता है टीम इंडिया। शायद शामी फिट हो जाए, टीम के अंदर आ जाए तो थोड़ा चेंज कर लें, मगर जब जसप्रीत बुमराह खेल रहे होते हैं एक अलग किस्म की वाइब्स बनती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखने को मज़ा आता है कि यार एक बॉलर है, बॉल कर रहा है, और मतलब जिसे बोलते हैं ना, नशा होता है। और मैंने लाइव बॉलिंग करते हुए देखा है, और मैंने लाइव इनको एक बार देखा था, इंडिया टीम ट्रेनिंग करी थी जब मैंने सबसे पहले देखा था। इन्होंने युवराज सिंह को यॉर्कर किए थे, और अनप्लेएबल यॉर्कर थे, और मज़ा आया था उस वक्त कि यार एक बंदा इतने छोटे एक्शन के साथ इतना क्विक बॉल तेज़ करता है। और कितना, मतलब टीवी पे तो ऑफकोर्स देखा था, बट मैंने लाइव जब प्रैक्टिस सेशन में देखा था, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा था यार, क्या कमाल बॉलर है। और मैं 2023 से शुरू हुआ हूँ कि यार टीम इंडिया के अंदर लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा की बात करते हैं, इसकी क्यों नहीं करते। मेरी नज़र में देखिए, विराट कोहली गॉड हैं बैटिंग में, इसमें कोई शक नहीं है। और आप सोचिए, विराट कोहली ने भी एक बार कहा, यानी दुनिया के इस वक्त सबसे बड़े बल्लेबाज ये कह रहा है कि मेरे लिए खुशनसीबी है, या हमारे लिए खुशनसीबी है कि जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया से खेलते हैं, किसी और देश से नहीं खेलते। और आई एम प्रीटी श्योर जसप्रीत बुमराह वर्सेस विराट कोहली, एक विराट कोहली को भी पता लगे कि कोई खेलता है। और वैसे भी आप IPL में देख लीजिए कि कंपटीशन कैसा लगता है, मतलब बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर दोनों एक ही देश से हैं अगरचे, बट मुझे लगता है कि दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो मैं जसप्रीत बुमराह को चुनूँ। मुझे लगता है कि शायद आप बॉलर आपके पास तगड़ा होता है तो आप मैचेस नहीं, फिर आप टूर्नामेंट जीतते हैं, अगर बॉलर आपके पास तगड़ा होता है।
तो ये एक खास कमाल है। और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो था वो मैन ऑफ द मैच विराट कोहली ज़रूर थे, मगर पूरे का पूरा टूर्नामेंट उठा के देख लें और उस फाइनल को भी उठा के देख लें, हारा हुआ मैच था। शायद 33 बॉलों पे 30 रन चाहिए थे, 33 बॉलों में 30 रन चाहिए थे जब क्लासन खड़े हुए थे। उस बीच में बुमराह के ओवर ने काफ़ी डिफरेंस डाला, अगरचे अर्शदीप ने भी अच्छे बॉलिंग किए थे। अगेन लास्ट ओवर जो किया था हार्दिक वो भी था, बट जिससे बेस बनती है वो जसप्रीत बुमराह है, जिसके इर्द गिर्द सब चीज़ घूमती है। और आप यकीन माने यही अर्शदीप सिंह है, अभी साउथ अफ्रीका में भी ठीक बॉलिंग की, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जब इनके साथ में जसप्रीत बुमराह लग के बॉल करते हैं T20 के अंदर तो वो डिफरेंट बॉलर नजर आते हैं। सेम सिराज हैं वनडे में या टेस्ट के अंदर जब बुमराह के साथ बॉलिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट बॉलर नजर आते हैं, और सेम जसप्रीत बुमराह के साथ जब शामिल लगते हैं तो आपको दोनों डिफरेंट बॉलर नजर आएंगे। तो ये टीम इंडिया के लिए खुशनसीबी है कि इस वक्त वो एक ऐसी पीक पर खेल रहे हैं कि उनके पास वर्ल्ड बेस्ट बैटर भी है और वर्ल्ड बेस्ट बॉलर भी है। किसी टीम में ऐसा नहीं होता। हमारे दौर में जब वसीम अकरम हुआ करते थे तो बेस्ट बैटर वर्ल्ड का हमारे पास उस तरह से नहीं था। हमारे पास जब शुएब अख्तर होते थे तब भी बेस्ट बैटर ऑफ द वर्ल्ड उस वक्त के हमारे पास नहीं होते थे। मतलब ये दो बॉलर ऐसे हैं जिनको बेस्ट बॉलर अपने इरा का कहा जाता है। खैर वसीम अकरम को तो तमाम इरा का ही बेस्ट बॉलर भी मान ले तो कोई बुरी बात नहीं होगी, मतलब कह सकते हैं कि वो बेस्ट बॉलर में बहुत से लोग उनको मान लेंगे कि वो ओवरऑल क्रिकेट हिस्ट्री में भी बेस्ट बॉलर है। कम से कम लेफ्ट हैंड पेसर में तो सबसे बड़े बॉलर वो माने जाते हैं। वो अब तारीफ कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह का, और मुझे लगता है कि अब ये शायद पाकिस्तान के लिए एक थोड़ा सा होगा कि हमें ये दौर देखना था कि पाकिस्तानी लेजेंड्स जो हैं वो इंडियन किसी फास्ट बॉलर की तारीफ कर रहे होंगे। मगर इससे पहले आप देखिए जना, जितने बड़े बड़े बॉलर चाहे आसिफ है, शुएब अख्तर थे, वसीम अकरम थे, वकास यूनिस, सब सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को लेकर बातचीत होती थी, या दुनिया भर में जो बातचीत होती थी सब बैट्समैन को लेकर करते थे। अब अगरचे मुझे लगता है कि इट्स अ बिट लेट कि अब जसप्रीत बुमराह के बारे में इस किस्म की जो हाइप है वो क्रिएट हुई है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। इंडिया वाले तो खैर जाहिर करते थे, पाकिस्तान वाले भी मानते थे कि अच्छे बॉलर हैं। मैंने सलमान आगा से एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने तारीफ की थी कि यार बहुत मुश्किल बॉलर है वो, और पैट कमिंस इनको खेलना। पाकिस्तानी बैट्समैन बहुत रिकॉर्ड करते हैं, और ओवरऑल अब जो ऑस्ट्रेलियन है आपको मालूम है कि बहुत रूड है, मगर जब वो जसप्रीत बुमराह को खेल रहे होते हैं तो उनकी आंखों में एक होता है रिस्पेक्ट लेवल कि यार एक बड़ा बॉलर है जिसको वो खेल रहे हैं। और शायद अब बकिया जो 4 मैचेस होने हैं उसके अंदर भी ऑस्ट्रेलिया जो है थोड़ा बैकफुट पे जरूर रहेगा कि जसप्रीत बुमराह को जब वो खेलेंगे, अगर जसप्रीत बुमराह अगले 4 मैचेस भी लगातार खेलते हैं। क्योंकि ये भी होता है ना कि इस तरह का बॉलर है वो लंबे 5 टेस्ट मैच खेलना उनके लिए शायद मुश्किल बने। इसी तरह शायद ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है कि शायद हेजलवुड वो बॉलर है जो सारे मैचेस अपेरेंटली लग रहा है अगर कोई इंजरी ना हो तो वो सारे खेल सकते हैं। बाकी फास्ट बॉलर को एक आधा मैच में रस मिल जाता है। मगर अब देखिए कि वो टीम जिसको कोई रेट नहीं कर रहा था कहीं पर भी कि ये टीम इस ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर कुछ बड़ा करेगी, अगरचे इससे पहले भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर 2 बार जीत चुके हैं। अभी हैट्रिक होगा अगर टीम इंडिया जीतेगा, अगरचे अभी भी पहला टेस्ट मैच है, अभी 2 रोज हुए हैं, बट अगर कोई जान बनी है सीरीज में या ट्रॉफी के अंदर कोई जान आई है, इट्स बिकॉज ऑफ बॉलिंग एंड इट्स बिकॉज ऑफ ओनली जसप्रीत बुमराह। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।